जी सभी को। आज मैं दोबारा आ गई हूँ मस्ती का सेशन लेकर और आज मैं आपको एंजॉय करवाऊंगी क्योंकि मेरे मम्मा सारा दिन फिजिक्स पढ़ाते रहते हैं। प्रिंसिपल आज मैं आपको फ्लोटिंग फ्लावर पॉट्स दिखाऊंगी कि वो कैसे फ्लोट होता है वाटर पे। ऐसे फ्लोट होएगा फ्लावर पॉट। चलिए देखते हैं। चलो मैं आपको वो फ्लावर पॉट दिखाती हूँ जिसको मैंने फ्लोट करवाना है। चलिए ड्रॉ करते हैं। आप क्या सोच रहे थे कि असली का फ्लावर पॉट तैरेगा? नहीं, ये तो सिर्फ एक ड्राइंग ही है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, मैंने जस्ट आपको मैजिक दिखाना है। तो चलिए देखते हैं हमारा मैजिक काम करता है या नहीं। वैसे तो मेरे को लगता है हमारा मैजिक काम करेगा, मगर देखते हैं। थोड़ा टाइम लगता है इसको उठने में, तो तब तक वेट करेंगे हम। ये देखिए थोड़ा थोड़ा उतर रहा है। ये देखिए कुछ ही देर में ये पूरा फ्लोट होने लग जाएगा। ये देखिए हो रहा है ना फ्लोट। यही था आज का मैजिक। इसे थोड़ा सा और फ्लोट करवाते हैं। चलिए थोड़ा सा और पानी ले लेते हैं, थोड़ा सा और, बस। अब देखिए पूरा फ्लोट होने लग गया है। चलिए अब मैं इसका एक टैटू दिखाऊंगी अपने हाथ पर। देखते हैं ये कैसा होता है। अरे ये थोड़ा सा पिचक गया, मगर सही है। इसे हम आपरा चू। नमस्कार जी। ये सब तो फन था कि आपने देखा कि जी ये चीज़, गमला पानी में तैरने लग गया, फ्लावर पानी में तैरने लग गया, कैसे हुआ, क्या हुआ। ऑल दिस इज नॉट मैजिक, दिस इज बेसिकली साइंस। अब आप लोग सोच रहे होंगे बोर्ड पे क्या है, बोर्ड पे कौन सी साइंस है, यहाँ कहाँ देख रही है। आपको समझाने के लिए मैंने टान लिया था इधर। तो देखिए कौन सी साइंस है। बेसिकली आप लोगों को फोर्सेस का पता होना चाहिए। जो म्यूचुअल फोर्सेस होती हैं, या मैं कहूँ कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज होती हैं, वो दो टाइप की होती हैं। अडहेसिव फोर्सेज होती हैं, अडहेशन, अडहेसिव फोर्सेज एंड कोहेसिव फोर्सेज होती हैं। कोहेसिव फोर्सेज और अडहेसिव फोर्सेज क्या होती हैं? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस, उसको हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज, उसको हम बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। जैसे कि वाटर है, वाटर के अंदर एडहेसिव फोर्सेज, अगर हमने उसको किसी स्टील के गिलास में डाल दिया, किसी कांच के गिलास में डाल दिया, तो उसके साथ चिपकना शुरू हो जाता है। चिपक चिपक के इतना ज्यादा उसको उससे प्यार होता है, चिपकता ही रहता है, चिपकता ही रहता है। तो वो जो चिपकना होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ एडहेशन। और इवन आई एम एबल टू राइट विद दिस इंक ऑन दिस बोर्ड, ये भी एडहेसिव फोर्सेज है कि ये इंक जो है बिकॉज ऑफ एडहेसिव फोर्सेज चिपक गई है, जाके ये प्यार करने लगी है उस बोर्ड को। तो ये जो है दीज आर एडहेसिव फोर्सेज की एक सब्सटेंस है, दूसरा सब्सटेंस है, और उन दोनों में प्यार हो गया है और वो दोनों एक दूसरे से आपस में चिपक गए हैं। सो ये होती है एडहेसिव फोर्सेज। कोहेसिव फोर्सेज क्या होती हैं? कोहेसिव फोर्सेज होती हैं कि एक ही सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स आपस में कितने चिपक कर रहते हैं। जैसे आपने मरकरी
कोहेसिव फोर्सेस में क्या होता है कि एक ही सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ कितने बॉन्डेड फॉर्म में हैं। जैसे कि मरकरी, आप लोग उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, मरकरी की बॉल लीजिए, तोड़ने की कोशिश कीजिए, फिर से छोटी 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 बॉल्स जो हैं वो बन जाती हैं। सो दीज आर कोहेसिव फोर्सेस। अब किसी के अंदर कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा होती हैं, किसी के अंदर एडहेसिव फोर्सेस ज़्यादा होती हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट तो इसमें ये रहता है कि वो जो इंक है उसके अंदर कोहेशन है, कि वो एक दूसरे के अंदर एक दूसरे के साथ वो मॉलिक्यूल्स आपस में चिपके हुए हैं, और उनकी वाटर के साथ जो एडहेसिव फोर्सेस हैं वो कम है। Sorry, please. Sorry, please. Sorry, please. स्टेशन के पास घर होने का यही नुकसान होता है। Sorry, please. Sorry, please. Sorry, please. Sorry, please. हंसी आ रही है। अगर मैं गमले वाले केस की बात करूं तो वहां पर क्या होता है कि जो फ्लोटिंग इंक है, उस इंक के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा बॉन्डेड है। जैसे मैं यहाँ भी लिख रही हूँ, ये कहीं पे ब्रेक नहीं है, सी लिखा है, तो ये आपस में सारे बॉन्डेड फॉर्म है, इसीलिए आपको सी बड़ा कॉन्टिन्यूस नजर आ रहा है। तो पहली बात तो ये है कि जो इंक के मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर कोहेसिव फोर्सेज ज़्यादा हैं, तो बेचारे एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं एज कंपेयर टू देयर एडेशन विद द वाटर, इसीलिए वो वाटर के अंदर जाके बिखरे नहीं। उन्होंने वाटर के साथ उनका प्यार कम है, आपस में प्यार ज़्यादा है, तो एक दूसरे के साथ चिपक कर वो स्ट्रक्चर की फॉर्म में खड़े रहते हैं। और दूसरी बात होती है, आप लोगों ने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा होगा। जी हाँ, वही आर्किमिडीज जिनको शर्म नहीं आई थी, जो ये भूल गए थे कि मैंने कुछ पहना नहीं है, और यूरेका यूरेका कहते दौड़े आए थे जब उन्होंने आर्किमिडीज प्रिंसिपल दिया था। चलो मजाक छोड़िए। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि अगर कोई बॉडी जो है वो पानी में फ्लोट कर रही है, किसी लिक्विड में फ्लोट कर रही है, तो जितना उसने स्पेस कंज्यूम किया, जितना उसने वाटर हटाया है, उस वाटर का वॉल्यूम जो होता है वो क्या हो जाता है, उसका वॉल्यूम उसके अपने वेट से ज्यादा होता है, ताकि उसको जो अपथ्रस्ट है वो ज्यादा मिल जाए और वो चीज तैरने लग जाए। तो ऐसा ही कुछ उस इंक के साथ भी रहता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, सरफेस टेंशन। जी हाँ, सरफेस टेंशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो उनको फ्लोट करवाने में हेल्प करती है। आप लोगों ने देखा होगा कि तेल है, ऑयल है या कोई घी है, हम लोग उसको पानी में डालते हैं तो वो जो है वो वहां पर फ्लोट करने लग जाता है, ऊपर ऊपर कुछ एक सर्कुलर फॉर्म में, कुछ किसी फॉर्म में वो करने लग जाते हैं, तैरने लग जाते हैं, किश्तियां सी आपको लगती हैं। तो वहां पर क्या होता है, सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अगर किसी लिक्विड की जो सरफेस टेंशन है वो वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो वो खुद में ही सिमटा रहता है, वो वाटर के अंदर ज्यादा, मैं कहूँ कि मिक्सअप नहीं होता है। लेकिन अगर कंपैरेटिवली वाटर की ज्यादा है तो वाटर भैया उनको सेपरेट कर देता है। तो कुछ ऐसी ही स्टोरी यहाँ पर भी है। तो ये भैया कोई मैजिक नहीं है, इसके पीछे काम देखो कितने कॉन्सेप्ट्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, सरफेस टेंशन एंड एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस जो हैं, इनकी वजह से ये सब पॉसिबल हुआ है, जिसे हम मैजिकल बोलते हैं। सो नथिंग इज मैजिकल इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज साइंस। थैंक यू सो मच। Hello, friends. Let us see few more floating pictures, and here are these. Thank you for watching this video.